हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एसएससी जीडी 2023 जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। वही क्वेश्चन है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से किस बेस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लैंग्वेज में। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि ये आज 25 तारीख से और 25 से नीचे 10 तारीख के बीच में जो जो पेपर हो चुके हैं, जितने पेपर हो चुके हैं उनमें से जितने मैथ में क्वेश्चन जिस तरह से जिस बेस पर पूछा जा रहा था, वही क्वेश्चन आज हम आपके सामने फिर से लेके आए हैं। जो कि आज 26 तारीख है। 25 तारीख में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 तारीख में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से, वही क्वेश्चन हम आपके सामने फिर से लेके आए हैं। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन 25 या 24 या 23 तारीख में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। और जो 26 तारीख को पेपर होगा, जिसका 27 को होगा, जिसका 28 को होगा, जिसका 29 को होगा, वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना, क्यों क्यों इसलिए कि जो संख्याएं दी होती हैं ये संख्याएं चेंज कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 484 दी गई है, ये 400 रुपये दिया गया है, 10% दिया गया है। इस संख्याओं को चेंज करके कुछ और भी दे सकते हैं। लगेगा, लेकिन कैसे, जिस तरह ये लगेगा वैसे वो भी लगेगी बस, लेकिन उसमें संख्याएं चेंज कर देते हैं। ये एक फर्क होता है। बस समझ में आया होगी आपको। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को और एकदम बेसिक से एकदम चैप्टर। और एक बात बताना चाहते हैं, जो चैप्टर वाइज वीडियो हमने पढ़ाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से वहाँ पर जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, आपके पास समय है तो। जैसे किसी का 30 तारीख को हो, किसी का 31 तारीख का पेपर है, जिसका फरवरी में पेपर हो, वो ज़रूर से ज़रूर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक। और जिसका कल है, परसों है, नरसों है, वो सिर्फ इसी को पढ़ लें, बस वो चैप्टर वाइज वीडियो न पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं है अब। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं है और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट एग्जाम में मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना रिवीजन हम करते रहेंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन क्वेश्चन में समय कम लगेगा। समझ में आ रही ना? तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो कि पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक। स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है। 400 रुपये की राशि 400 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 484 हो जाएगी। हमें ये बताना। जैसे आपको 400 रुपये दिया जाए, ठीक, और 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद वो 4,484 हो जाता है, तो कितने वर्ष में होता है, हमें यही बताना है। कितने वर्ष में 400 से 484 हुआ, कितने वर्ष में। इसका मतलब हमें वर्ष निकालना कि कितने वर्ष में हमारा इतना बढ़ेगा। ठीक। तो ध्यान से देखते हैं, कितना था कितना बढ़ा, पहले ये लिखते हैं। ठीक। कितना है, 400 था, 400 से कितना बढ़ा है, 484 हो गया। ठीक। अब इसको हम क्या 4 से काट सकते हैं ना, ध्यान से देखना, इसको हम 4 से काट सकते हैं ना, छोटा कर लेते हैं, कट जाएगा, एक आएगा 100। ठीक। फिर इसको काटते हैं, क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनिया 4 एकम 4, ये आया। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, ये आया इसका, जैसे 100 था 121 हो गया। देखिए ये काटा गया इसलिए क्योंकि इसको छोटा करने के लिए। समझ में आई ना बात आपको। अब देखते हैं ये क्या दिया गया है हमारा, ध्यान से देखना है ये। अब 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10%, तो आप बताएं पहले 10% का भिन्न क्या बनेगा। 10% बराबर भिन्न क्या बनेगा, 10/100 बराबर क्या आएगा, 1/10 आएगा कि नहीं, 1/10 आएगा ना। कैसे, ये जीरो से ये जीरो का काम खत्म, 1/10, तो ये आया। तो मान लेते हैं एक साल में 10 थी, एक साल में 10 था, 10 से बढ़कर 11 हुआ। अब आप बताएं कि ये 10 का क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्ग है ना। ये 10 का क्या है, वर्ग, और ये क्या है, 11 का वर्ग है ना। तो ये वर्ग ही तो क्या होता है, क्या
वर्ष जिसे एन कहते हैं, एन, समझ में आई ना? एन, ये एन होता है ना, पावर एन होती है, वही वर्ष कहलाती है। तो इसी की तो पावर 1 है। इसका मतलब जब 11 था, एक साल में 10 से 11 हुआ तो 10 से 100 बढ़ा था, तो इसका मतलब 11 से 121 बढ़ेगा। तो इसी तरह से जब इसका वर्ग करेंगे तो 100 आया, और इसका करेंगे तो 121 हो जाएगा, और क्या 11 का वर्ग था, तो इसलिए क्या समय आपका निकल के आएगा? 2 वर्ष में। यही होगा क्या आपका आंसर, 2 वर्षों में बढ़कर उतना हो जाएगा, जो कि ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। 2 वर्ष में 400 से 84 रुपये बढ़ेगा। कब? 2 वर्ष में 484 हुआ ना, इसका तो कितना बढ़ा? 84 रुपये सिर्फ ना। तो 2 वर्ष में बढ़ेगा, जो कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से। समझ नहीं ना बात? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें आएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रही ना आपको? लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा, लेकिन संख्याएं चेंज कर सकते हैं। जैसे 10 सेमी है, और कुछ दे सकता है, जैसे अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर और कुछ भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा। ठीक, यहाँ पर 10 सेमी है, यहाँ पर और कुछ भी दे सकता है, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से देखना है बस आपको। क्या दिया गया है? उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेमी हो। तो दशमलव के 2 अंक तक, हमें दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना है। बात समझ में आई ना? दशमलव के 2 अंक तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? आयतन निकालना है ना, तो यहाँ पर आयतन की बात करेंगे हम। आयतन, अब आयतन किसका है? अर्धगोले। क्यों? इसमें सिर्फ अर्धगोले का ही तो बात किया गया है ना। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। देखिए इसमें कुछ होता नहीं, बस आपको सूत्र याद करना है। बस सूत्र जरूर से जरूर याद करके एग्जाम में जाएं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको वहाँ पर सूत्र नहीं याद रहेगा, तब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर सूत्र को देख लें एक बार। ठीक, देखते हैं क्या है। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये है आयतन। अब हमें आयतन तो दिया है नहीं, आयतन दिया तो है नहीं। हमने क्या होता है, क्षेत्रफल या आयतन जो होता है, क्षेत्रमिति से या आयतन से जो दिया होता है वही निकालते हैं। यहाँ कुछ दिया नहीं था, तो हम डायरेक्ट आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक, डायरेक्ट आयतन, तो आयतन निकालना है और डायरेक्ट आयतन निकालेंगे। तो क्या आएगा? 2/3 गुणे, देखिए इसमें दशमलव में सब ऑप्शन है, इसका मतलब पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे आर का मान क्या दिया गया? जो कि आर का मान दिया गया त्रिज्या 10 सेमी। तो 10 सेमी लिख लेते, तो 10 का क्यूब क्या होता है? लिख लेते हैं ऐसे ही, ये 10 का क्यूब है 1000 होता है। ध्यान से देखना, ये आएगा। अब इसी को आपको गुणा भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखते हैं, ये है तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्या आएगा? 44 गुणे, इसको गुणा कर लेते, ये आएगा बटे 7 त्रिक 21। ठीक, तो अब इसको और गुणा करेंगे तो 44 एक कम क्या हो जाएगा? 44 डबल ट्रिपल 0, ठीक, बटे 21। इसी को भाग कर लेते हैं हम यहीं पर, ध्यान से देखेंगे। ठीक, किसको भाग करना है? क्योंकि पॉइंट में है ना, तो पॉइंट में लाना पड़ेगा ना 21। अब कितनी बार जाएगा? ध्यान से देखना है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 4 से कट्टम कुछ आएगा, 2 आएगा, एक जीरो उतारेंगे। तो अब कितनी बार जाएगा? ध्यान से देखना है, जीरो उतार चुके हैं, 0 बार जाएगा। 0 बार जब ले जाएंगे तो आएगा फिर 20। ठीक, जब 20 आएगा तो ये 0 फिर से उतार लेंगे हम। समझ गए ना? देखिए ये 0 उतारा गया, अब ये वाला 0 उतारा जा रहा है। ठीक, अब हम कितने बार पढ़ेंगे? 21 में किससे ज़्यादा ना हो। 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, हाँ 9 बार जाएगा आपको। 9 से करते हैं, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। ठीक, अब इधर आएगा 10 और 10 से 9 जाएगा तो क्या आएगा? 1। ठीक, ध्यान से देखना, 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 9, और 9 से 8 जाएगा 1, यहाँ पर कट्टम कुट। ठीक, अब ये 0 उतारेंगे हम 100।
अब 110 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हाँ 5 बार जाएगा। डायरेक्ट हम 5 बार ले जाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए कैसा कैसे चेक किया जाता है। ये इकाई, ये दहाई का अंक देखा जाता है। इस दहाई का अंक में कितने से गुणा कर दें कि ये 11 से ज़्यादा ना हो। तो हमने 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, तो हमने लगा कि 5 बार जाएगा। 5 बार नहीं जाता तो फिर से नीचे आते, समझ में। इसीलिए सेंस लगाया जाता है कि कितने बार जा सकता है। ठीक, कोई इसमें पहाड़ा, देखिए आपको पहाड़ा आए या ना आए, आप 10 तक पहाड़ा आना चाहिए, चाहे जितना बड़ा भाग हो आप कर सकते हैं। सिर्फ 10 तक पहाड़ा, ठीक, कुछ है नहीं इसमें। क्या था? 21, ठीक। तो ये आएगा, इधर जाएगा 10, और 10 से, ध्यान से देखना, 10 से 5 जाएगा, आएगा 5। यहाँ पर बचेगा क्या? 9। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या था? ये क्या है? 110, और 110 से 105 जाए तो 105 ही तो बचेगा ना। अब आगे कुछ है नहीं, आगे जब कुछ है नहीं उतारने के लिए तो क्या करेंगे? ये तो शेष फल आया है, ये क्या है? शेष फल है आपका। तो क्या करेंगे हम? ध्यान से देखना है, ये आपका शेष फल है। तो क्या करें? शेष फल को तो भाग दे नहीं सकते, तो यही इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक। 295, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक। ध्यान से देखना, जो यह भागफल था ये ऊपर लिखा गया क्योंकि आगे जगह है नहीं। फिर पॉइंट लगाएंगे हम, अब 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 बार ले जाएंगे। 4 एकम 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार ले जाएंगे? 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगी। 3 से 2 बार ले जाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, हाँ 2 बार जाएगा, ठीक। 2 बार ले जाते हैं। 2 दूना 4, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। 2 एकम 2, 2 दूना 4, इधर जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा, क्या आएगा? 8, इधर गया कट्टम कुट। तो ये आए क्या? शेष फल। पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? हम 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, हाँ देखिए 4 बार ले जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा ना, इससे 80 से 84 ज़्यादा 3 बार ले जाते हैं। कितनी बार इसको ले गए थे? 2 बार ना, 2 लिखा नहीं था, हमने लिख दिया फिर से, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब कितनी बार जाएगा ये वाला? 3 बार, तो 3 बार ले जाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटते हैं, क्या आएगा? 10, इधर जाएगा 10, 10 से 3 जाएगा 7, इधर 7, 7 से 6 जाएगा 1, 17। और हमें कितना कह रहा था कि दशमलव के 2 अंक तक, तो दशमलव के 2 अंक तक आपका निकल गया। अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। तो आपका आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखना है, 2095.23, यही होगा। क्या? और क्या निकालना था? आयतन। तो आयतन सेमी क्यूब में होता है, ठीक, सेमी क्यूब में होता है आयतन। यही होगा क्या? आपका आंसर, ठीक। कुछ है नहीं, देखिए ये हल किया गया है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक। जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? 2095.23, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट सही है, ठीक। ये भाग देख सकते हैं, भाग में गलतियां ना करना। क्यों? क्योंकि काफ़ी बच्चे भाग में गलतियां कर देते हैं, ठीक। तो ध्यानपूर्वक भाग करें, तभी आपका आंसर मैच करेगा। और ध्यानपूर्वक मैच देखिए, जब ध्यानपूर्वक आप भाग नहीं करेंगे ना, तो ऐसा ही देखिए इसमें ऐसा भी रहता है कि तुरंत आपका मैच कर जाएगा। देखिए हमने थोड़ा सा गलतियां करते तो हमारा मैच कर जाता। देखिए सेम सेम संख्या लिखी गई। इसी तरह के एग्जाम में आंसर होता है। ध्यान पूर्वक आंसर देना। क्यों? क्योंकि गलत करेंगे अब तुरंत वो आंसर मिलेगा, तो वो आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए ध्यान पूर्वक सही तरीके से आंसर देने का प्रयास करें, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन संख्याएं आपको का चेंज कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा। लैंग्वेज का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज, ठीक। जो हिंदी में लिखी होती है यही होता है लैंग्वेज। और जो संख्याएं लिखी गई ये सब संख्याएं चेंज कर सकते हैं। हो सकता है यही आ जाए, लेकिन हो सकता है चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान पूर्वक देखें, लैंग्वेज का मतलब समझें। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन चेंज कर देंगे, संख्याएं चेंज कर देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तभी तो कि जब आप क्वेश्चन का मतलब समझे रहेंगे ना कि हाँ वो
इस ये क्वेश्चन उस टाइप का था, तभी तो जानेंगे ना। इसीलिए बच्चे यही गलतियाँ करते हैं, वो क्वेश्चन रटते हैं। क्वेश्चन रटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप में है, और क्या पता आदत चेंज कर देगा तो किस टाइप में बन जाएगा। यही जो बच्चे करते ये वही उसी का उसी का अच्छा रहता है नंबर। समझ में आई ना बात? देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक, तो ये है क्वेश्चन जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है। हम तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ठीक, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 20,000 पर 30%, 35% तथा 40% की क्रमिक छूट दी जाती है। क्रमिक छूट दी जाती सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य में, ठीक, में रुपए में ज्ञात करो। विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करना, जो कि चार आपके ऑप्शन है। ठीक, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन है, क्या है? 20,000, 20,000, ठीक, 30% की छूट दी गई तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा? 70% में। 70% परसेंट को 100 से गुणा का भाग कर देंगे तो परसेंट हट जाएगा। ठीक, 35%, 35% की अब छूट दी गई तो 35% की जब छूट दी जाएगी तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? 65% में ना, 65% में बेचा गया तो 65% में 65% हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 40% की छूट दी जाती है, इसका मतलब जब 100 में 40% का छूट देगा तो कितने परसेंट में बेचेगा? 60% में ना, तो गुणे 60% को 100 से भाग कर देंगे। ठीक, तो ये हुआ। अब इसी को ज्ञात कर लेते कि ये क्या विक्रय मूल्य है। लिख देते हैं हम विक्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य निकालना है ना, विक्रय मूल्य निकाल लेने। विक्रय का मतलब बेचना, इतने रुपए में बेचा जाएगा सामान। ठीक, देखते हैं। 20,000 का सामान था, एक बार 70% में बेचा गया, एक बार 65% में बेचा गया, दूसरी बार 60% में बेचा जा रहा है। ठीक, जैसे 30% की छूट दी गई, फिर उसके बाद 35% की छूट दिया जा रहा है, फिर उसके बाद 40, और जो कि क्रमिक लगातार छूट दिया जा रहा है। ठीक, तो ये है। अब इसको हम हल करेंगे कैसे, ध्यान से देखना है। कितने जीरो हैं? ये जीरो, तो ये जीरो तो काम खत्म। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो का काम खत्म। 1 जीरो बच रहा था तो 1 जीरो का काम ये भी खत्म। तो क्या बच जाएगा अब का? 7 दूनी 14 गुणे 65 गुणे 6। ठीक, अब इसको हमें गुणा करना है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। यहीं पर क्या है? 65 गुणे 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 के जीरो हासिल आया 3, और 6 छंग 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 39, तो क्या आएगा? 390। तो 14 गुणे 390। अब 390 को 14 से गुणा करना है हमें। 390 को 14 से, 4 शून्य शून्य, और 9 चौक 36 के 6 हासिल आया 1। ध्यान से देखना है। 4 शून्य शून्य, 9 चौक 36 के 6 हासिल आया 3, और 4 तई 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। ठीक, कट्टम कुट 1 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 3 एकम 3, क्या आएगा? 0 6, इसमें क्या जोड़ेंगे? 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 के 4 हासिल आया 1, 3 1 4, 4 1 5, तो क्या आएगा? 5460। इसका अंदर 5460, 5460 रुपये। ठीक, रुपये 5460 रुपये, ये 6 है। ठीक, 5460 रुपये का सामान बेचा गया था। समझ में होगी ना? तो यही है आपका आंसर, ये है आपका रफ कार। ठीक, तो कहाँ पर दिया गया? 5460, जो कि 5460 ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, जो कि 25 तारीख या 24 तारीख में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम ये क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ध्यान से देखना है। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पूरा क्षेत्रफल निकालना, पूरा, पूरे अंदर का बाहर का सब पूरा टोटल क्षेत्रफल निकालना बेलन का। ठीक, ये तो दिया है ना बेलन का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि यदि उसके आधार का व्यास उसके आधार का व्यास 40 सेमी और ऊंचाई 55 सेमी हो। अब क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है ना, तो हम पहले व्यास निकाल लें। तो व्यास क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है। तो त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास। तो व्यास आपका क्या होता है? 2r। और क्या दिया गया है? 40 सेमी। तो r का मान क्या निकल के आएगा? 40/2। तो r का मान क्या आएगा? 20। r का मान 20 और ऊंचाई h का मान दिया गया 55। ठीक, हमें क्या निकालना है? क्या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h प्लस का r। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कोई बेलन हो, मान लेते हैं एक बेलन, ये बेलन है ना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कुल का मतलब देखिए 2 त्रिज्या होती है ना, इसीलिए इसमें 2 त्रिज्या दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है ना? 2 त्रिज्या कैसे हुआ? ये क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त दिखाई दे रहा है ना, इधर भी तो एक वृत्त दिखाई दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये वृत्त बनता है ना एक गो। इधर भी देखिए, देखते इसी में समझ लेते हैं हम। जैसे मान लेते ये है, ये क्या है? एक गोल गोल टाइप में इधर भी बना है ना, और गोल टाइप में इधर बना। तो इसका मतलब 2 त्रिज्या होगा ना, 2 त्रिज्या होगी, ऊंचाई एक ही होगी। ऊंचाई एक ही ऊंचाई है ना। देखिए ये आपकी ऊंचाई है कि नहीं? ये आपकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई एक है, लेकिन त्रिज्या 2 है, इसीलिए ये होता है। समझ में आई ना बात? तो ये अब इसी उस फार्मूले में हम सबको रख लेंगे। 2, ध्यान से देखना है। एक बात आप आंसर में देखें, क्या पाई का मान रखा गया? नहीं, पाई दिया गया, तो इसका मतलब हमें पाई का मान नहीं रखना। आंसर हम सबसे पहले देखेंगे। आर का मान क्या है? 20 ब्रैकेट एच का मान क्या है? 55 प्लस आर का मान क्या है? 20। ठीक, त्रिज्या दोनों देखिए, बेलन का क्या होता है? बेलन में दोनों तरफ सेम खोखला होता है ना। तो जैसे इधर खोखला वैसे इधर तो खोखला, इसीलिए बेलन की त्रिज्या दोनों समान होती है ना, इसीलिए दोनों समान 20-20 आएगी। समझ में आ रही ना बात? और इसीलिए आर है। ठीक, इसीलिए कैपिटल आर या स्मॉल आर नहीं दिया गया, एक ही आर दिया गया। ठीक, ध्यान से देखने। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या आएगा? 2 दूना 40 पाई। ठीक, इसको अंदर जोड़ लेते हैं, क्या आएगा? 5 में 0 5, 5 2 7। इसी को गुणा भाग कर लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ना। पाई में है ना, पाई में निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 75 को 40 से, ठीक, 4 से गुणा कर लो, एक 0 लगा लेते, कोई दिक्कत है नहीं। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आया 2, और 7 चौक 28, 28 2 30, 300 ये और 1 0 ये वाला, क्या आएगा? 3000। 3000 और ये वाला पाई। क्यों? क्योंकि पाई का मान नहीं रखना है ना, क्योंकि पाई में ही आंसर लाना है। तो 3000 पाई क्या था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या किसी में आएगा? सेमी स्क्वायर में आएगा। समझ में ना? क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हरदम स्क्वायर में होता है, आयतन हरदम क्यूब में होता है। कोई दिक्कत आपको है नहीं है ना? क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जो दिया गया तो वही हमें निकालना है। ठीक, और ये है आपका रफ कार। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया? 3000 पाई, 3000 पाई, जो कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। कल 27 तारीख है, जो 27 तारीख में पेपर होंगे उसका हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसका हम आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब 3-4 लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवा दें, और खुद से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
समझ में आ रही ना बात। तो चैप्टर वाइज वीडियो हमने काफ़ी पढ़ा चुके हैं, वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन से प्ले लिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो। ठीक, तो आप लोग मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से पेपर देने जाएं। ठीक, पेपर में ये नहीं देखना है कि हाँ हमारा कितना नंबर हो रहा है, कितना जा रहा है। ठीक, ध्यान पूर्वक देना है। ये मत सोचो कि हाँ हमें 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ नहीं सोचना। आपको 10 क्वेश्चन, शुरुआत से 10 क्वेश्चन भी नहीं आता है तो माइंड में ये ना लाएं कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है। माइंड में, दिमाग में ये नहीं लाना है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जब ये माइंड में लाएंगे ना तो जो क्वेश्चन आने वाला होता है वो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। समझ में ना। देखिए, हो सकता है 10 नंबर तक, शुरुआत से 10 नंबर तक आपको क्वेश्चन ना आए, लेकिन क्या 11वां नंबर हो सकता है एकदम आसान होना। तो 10 नंबर तक आपने सोचा बा आएगा नहीं तो क्या करेंगे, वैसे 11वां नंबर भी आपको नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन देखते ही डराएं ना, उसको समझने का प्रयास करें और मैथ से पेपर दें। देखिए किस तरह का पेपर दिया जाता है। कुछ बच्चे जाते हैं शुरुआत में ही मैथ ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए शुरुआत में मैथ नहीं लगाना है, अंत में आपको आधा घंटा, ये 20 मिनट, ये 15 मिनट, जिस तरह का आप समय का कह लें। ठीक, जिस हिसाब से आपको समय में मैनेज कर लीजिए, उसी तरह से आप एग्ज़ाम में पेपर देने का प्रयास करें। शुरुआत किससे करना चाहिए, शुरुआत हिंदी और जीएस से करें। हिंदी से शुरुआत किया जाता है, पेपर देने जाना है सबसे पहले हिंदी करो, फिर उसके बाद जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, अंत में मैथ। और मैथ के लिए आपको समय बचा कर रखना पड़ेगा। ठीक, तो मन लगाकर पहले हिंदी, फिर जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, अंत में मैथ आपको करना है। ठीक, तो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।